नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। इस समय हमारे साथ आरके पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डायरेक्टर आशा शुक्ला मैम है। मैम से ही जानते हैं। मैम, ये जो पूरा आपका जो स्कूल में फन फेस्टा चलता है, हर साल में शायद चलता है और काफ़ी कुछ नया होता है, क्रिएटिव होता है, बच्चे काफ़ी कुछ सीखते भी हैं और नई हमेशा हर साल नई थीम पर होता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फन फेस्टा के बारे में, कुछ जानकारी दीजिए। ये जो नई थीम से हर साल जो चेंज होता है, ये केवल इसलिए होता है कि बच्चे कुछ नई चीज़ सीखें और उसके साथ साथ बच्चों को एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए। बच्चों को कॉन्फिडेंस हो, किस तरीके से हम कोई उनके साथ में आए, उनको कैसे डील करें, बच्चों को बच्चे कैसे डील करें पेरेंट्स को। तो ये और एक बच्चों के लिए एक नई चीज़ होती है और इंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा ज़रिया भी होता है और उससे एक दूसरे से मिलते हैं। जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो यहाँ से निकल के चले गए, वो भी आते हैं, तो इससे बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे। मैम, लगभग कितने सालों से ये फैन फेस्टा हो रहा है आपके स्कूल में? ऑलमोस्ट हर साल ही होता है। हर साल ही होता हर साल ही होता है और ये इन्हीं दिनों होता है, जब ये चिल्ड्रंस डे आता है उन्हीं दिनों होता है। एक सेलिब्रेशन भी हो जाता है बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेलिब्रेशन भी हो जाता है, गेट टुगेदर भी हो जाता है बच्चों का। हाँ, बच्चे यह याद रखें कि 14 नवंबर उन्हीं के लिए बनाया गया है ना। उनके लिए भी एक दिन बनाया गया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद करते थे, तो उन्होंने बच्चों के लिए भी एक दिन तय किया है। और मैम, हर साल आप लोग नई चीज़ क्रिएटिविटी के साथ आते हैं, तो इस बार क्या कुछ क्रिएटिव रहा है? आज एक नई चीज़ ये रही कि ये अब की बार सब बच्चों पे छोड़ दिया हम लोगों ने। बच्चे कलेक्शन करें, बच्चे सब कुछ करें, जो प्रॉफिट हो वो सब बच्चों का है, स्कूल का कुछ नहीं। स्कूल ने इनको सब कुछ बना के दे दिया है, जो लाइटिंग है, ये उनका जो पार्टीशन, जो शॉप्स है, वो सब दे दिए, बाकी सब बच्चों का है। बाकी सब बच्चों पे ही आपने डाल दिया और बच्चों को एकदम खुली आज़ादी दे दी आज के दिन कि अपने हिसाब से काम करिए और अपने हिसाब से देखिए कि आप कैसे इसको प्रॉफिट में ला सकते हैं। बिल्कुल, एक तरीके से बच्चों को मैनेजमेंट सिखाने का तरीका भी है जी। और कैसे वो डील कर रहे जो आ रहे हैं उनके पास में, कि आइए हमारी शॉप में आइए, वो कहते हैं हमारी शॉप में आइए। किसी ने क्या कर रखा है, मूछे उछे बना के बैठा दिया है कि आइए हमारे यहाँ गोलगप्पे खाइए। तो ये एक टेक्निक है। नहीं, इससे बच्चे नई चीज़ें भी सीख रहे हैं, क्रिएटिविटी भी सीख रहे हैं। और हम जैसे हर स्कूल में अगर मैं बात करूं, सारे स्कूलों में कुछ ना कुछ फेट लगती है, प्रोग्राम्स होते हैं, गेम्स होते हैं। आपके स्कूल में ऐसा क्या होता है बाकी स्कूलों के मुकाबले, क्या खास होता है? खास मालूम क्या होता है? सबसे खास ये होता है कि हम कभी भी कोई भी फेट को प्रॉफिट की नज़र से नहीं देखते और स्कूल का इसमें कोई भी प्रॉफिट स्कूल नहीं लेता, कभी नहीं, नेवर। इससे पहले जो करते थे, अभी तक तुमने बच्चों पे छोड़ दिया, जो भी पहले भी होता था, चाहे वो लॉस में हो चाहे जो, वो स्कूल बेयर करता है। ये कोई प्रॉफिट का जरिए नहीं। बहुत से स्कूल्स में होता है, वो लोग प्रॉफिट्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम इस बारे में सोचते हैं ये बच्चों का प्रोग्राम है और बच्चों के लिए ही है, तो इसमें स्कूल का कोई प्रॉफिट का कोई नज़रिया ही नहीं है। प्रॉफिट का कोई नज़रिया ही नहीं। मैम, इस पूरे कार्यक्रम में कौन कौन से बच्चे ने शिरकत करी और कौन क्लास तक शिरकत करी बच्चों ने? ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारी क्लासेस थी उसमें, 2nd to 12th तक सभी क्लासेस थी। सभी क्लासेस थी। मैम, आगे क्या कुछ खास होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से मैंने सुना है आरके पब्लिक के बारे में कि काफ़ी कुछ आप लोग बच्चों के लिए गेम्स लाते हैं, बाहर भी ले जाते हैं, आउटडोर कराते हैं, इंडोर गेम्स भी होते हैं, काफ़ी कुछ नया होता है। तो आगे की क्या कुछ प्लानिंग है अभी? हमारी तो आगे की प्लानिंग बस इतनी ही है कि हमारे बच्चे जहाँ भी जाएं, एक हमेशा एक मॉडल रहें कि हाँ ये हम वहाँ से बढ़ के, तो एक मॉरलिटी रहे उनमें, और उस नज़रिए से हम देखते हैं कि मेरा बच्चा कहीं जाए तो वो अलग से दिखे। तो इसलिए मेरे यहाँ स्कूल में प्रेयर भी होती है, तो वो श्लोक से स्टार्ट होती है और उसके साथ साथ बच्चों को हम गायत्री मंत्र करवाते हैं। तो वो हमें जो एक बच्चे को आगे चल करके जो लुप्त होता जा रहा है, कई स्कूल्स में प्रेयर वगैरह एकदम मॉडर्न तरीके से होता है, वो हम नहीं करते। हम अपने बच्चों को अपनी वो पुरानी सारी वो याद दिलाते कि नहीं, हमारे जो ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने जो हमें सिखाया, हमें वही सिखाना है। मतलब हम अपनी संस्कृति से कैसे जुड़े रहने की तरीके से। आखिरी मेरा सवाल मैम, चिल्ड्रंस डे में बच्चों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? चिल्ड्रंस डे बच्चों को जहाँ भी रहें खुश रहें, किसी गलत संगत में न जाएं, बस केवल एक फोकस हो
अपने टीचर, अपने माँ बाप की कद्र करें। बिल्कुल, बिल्कुल आपने मैम को सुना कि किस तरीके से आरके पब्लिक स्कूल में किस तरीके से फन फेस्टा जो है हर साल नई चीज़ों के साथ आता है। इस बार भी नई चीज़ों के साथ आया और काफ़ी कुछ क्रिएटिव होता है। बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नई चीज़ों से रूबरू होते हैं। तो बिल्कुल आपने मैम को सुना और काफ़ी कुछ हमारी बातें भी सुनी। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमन तालिक के साथ यूपी 24 नेटवर्क लग। इस समय हमारे साथ आरके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल राठौर सर मौजूद हैं। सर आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। और जैसे कि आज आपके स्कूल में फन फेस्टा ऑर्गेनाइज किया गया, बच्चों ने इतनी नई चीज़ों के साथ उभर के सामने आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल। देखिए इस पूरे सेलिब्रेशन का मेन प्रयोजन ये था कि हम लोग बच्चों को बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानकारी दे पाएँ और बिज़नेस के साथ में वो लोग फ़न में भी इन्वॉल्व हों। बेसिकली क्या है कि हम लोग अभी तक मैथ्स और कॉमर्स और इन्हीं में फंसे हुए हैं। बच्चों को बिज़नेस की जो नए नए एंटरप्रेन्योरशिप आ रही हैं उनका जानकारी नहीं है। तो मेरा मकसद यही था कि बच्चे एक बार बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ को समझें और अपने तरीके से ट्रांजैक्शंस जो मॉड्यूल्स होते हैं कि पैसा आया तो कहाँ से आया और गया तो कहाँ गया, इस चीज़ की जानकारी उनको हो पाए, इसलिए हमने किया है। और इसके साथ मैंने देखा कि बच्चे जो है फेस पेंटिंग भी कर रहे थे, काफ़ी क्रिएटिविटी थी और फूड के साथ क्रिएटिविटी भी मैंने भी बहुत देखी बच्चों की। तो सर ये जो पूरा आप लोग इवेंट करते हैं, कितने सालों से हो रहा है, क्या कुछ रहता है और इस बार क्या कुछ नया रहा है? हाँ, इस बार मैम हमने क्या किया है, हमने कंबाइन करके किया है कि जो बिज़नेस का मॉड्यूल है प्लस फ़न, मतलब बिज़नेस विद फ़न कैसे कर सकते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बिज़नेस में भी लोग जो इन्वॉल्व हैं वो सिर्फ मतलब वहाँ पे बैठे हैं, वो बिज़नेस को कर रहे हैं लेकिन करने में इंटरेस्ट नहीं है। तो हमने इसको मॉड्यूल को इसलिए बनाया कि बिज़नेस के साथ में वो फ़न भी करें, कि जिससे कि जो भी मतलब उनका कस्टमर आता है तो वो नहीं मान लीजिए कुछ लेना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो अपने आप में। इससे बच्चों के अंदर कई क्रिएटिविटी जगती हैं। जैसे आपने देखा कि फ़न फेस पेंटिंग वगैरह चल रही है, तो फेस पेंटिंग का हमने नॉर्मल जो कलर्स हैं उन्हीं को यूज़ किया है, विदाउट एसिड बेस, जिसमें कोई एसिडिटी ना हो, इस तरीके के कलर्स को यूज़ करके उससे भी बिज़नेस सिखाया है और एक फ़न भी एक्टिविटी हो गई। तो बोथ कॉम्बिनेशन जो हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे गए। और सर स्कूल के बारे में हम आपके जानना चाहेंगे कि क्योंकि जिस तरीके से आप लोग क्रिएटिविटी और प्लस स्टडीज़ पे तो ध्यान देते हैं, क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, स्किल्स कैसे डेवलप होती है बच्चों के अंदर वो भी आप लोग फोकस करते हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि रोज़मर्रा के स्कूल में हर चीज़ सिखाई जाती है, लेकिन आरके पब्लिक स्कूल की क्या कुछ नई स्किल्स हैं जो बच्चे अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हमारा सीबीएसई, हमारा बोर्ड, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये बेसिकली हम सबको प्रोवोक करता है कि हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो स्पिरिट किसी में नहीं होती है। हमने अपने टीचर्स के अंदर, हमारे मैनेजमेंट के एक सफल प्रयास के बाद में हम टीचर्स के अंदर वो स्पिरिट डेवलप कर रहे हैं कि वो लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब ए फॉर एप्पल के अलावा भी ए फॉर एरोप्लेन को भी सिखाएं। तो हम लोगों का मतलब पृथक प्रयास है कि हम लोग अपने बच्चों में होलिस्टिक डेवलपमेंट का काम करें। सर आगे की क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ नई चीज़ें जो है आप लोग स्कूल में करवाने वाले हैं और क्या कुछ नए गेम्स या इवेंट्स वगैरह होने वाले हैं? हाँ, हमने स्विमिंग पूल का पूरा मतलब स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम स्विमिंग पूल को भी हम लोग क्लस्टर तक ले जाएंगे। जैसे हमारा बैडमिंटन जो है वो वर्ल्ड फेडरेशन से जुड़ा हुआ है और उसको भी हमने इस बार क्लस्टर से जोड़ा था और आने वाले टाइम में हम स्विमिंग पूल को भी क्लस्टर से जोड़ेंगे और तमाम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो नई हैं बच्चों के लिए, उनको भी हम लोग प्रोवोक करते हैं। सर चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य पे बच्चों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि चिल्ड्रन डे में जो सिखाया गया है, अभी आज की जो एक्टिविटीज़ को लेके हमने 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया है, तो उससे बिज़नेस में भी इन्वॉल्व हों और अपनी शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उनके अलावा होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ भी देखें, स्किल लर्निंग पे भी देखें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे, जो हम लोगों ने फेस किया ड्यूरिंग पैंडमिक, कि हम लोगों के पास में सिवाय टीचिंग स्किल्स के और कुछ नहीं था। तो आपने देखा होगा कि कई स्कूल बंद हो गए, तो उसमें कई टीचर्स भी हमने देखे जो जॉब जिनको नहीं मिली तो वो रास्ते पे आ गए, मतलब उनके पास कोई भी काम नहीं था, क्योंकि हमारे पास एक ही स्किल थी, वो थी टीचिंग स्किल। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों में वो चीज़ ना रहे, तो वो एक स्किल की बजाय वो मल्टीपल स्किल्स को सीखें, जिससे कि अगर कभी भगवान ना करे लेकिन अगर इन केस पैंडमिक फिर से कोई आता है तो हमारे बच्चे उससे इक्विप्ड हो।
तो बिल्कुल आपने सर को सुना, ये रही हमारी कुछ खास बातचीत। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमन तालिब के साथ, UP24 नेटवर्क, लखनऊ।